हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। ओके, तो शुरू करते हैं। यस, माय नेम इज तेराबाब एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो लेट अस कंसीडर ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ इन्फिनिटी पे कोई टेस्ट चार्ज है। ओके, अगर इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक कैरी करेंगे तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो इसे हम डिफाइन करने वाले हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड is called electric potential, is called electric potential। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट करेंगे B से। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वर्क डन W पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल B। तो V इक्वल टू W बाई Q नॉट। यहां पे W वर्क डन है, इस तरह से लिखेंगे W वर्क डन यूनिट जूल, और Q नॉट है टेस्ट चार्ज यूनिट कूलम, और V है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यूनिट होता है इसका वोल्ट। ओके, इसके बाद हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सही मायने में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ डिफाइन ही नहीं है फिजिक्स में। सही मायने में ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी। अगर चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक कैरी करते हैं तो पोटेंशियल होता है, क्योंकि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे B, और इन्फिनिटी पे 0 ले लेते हैं, B इन्फिनिटी पे 0। तो इसलिए ये वाला पोटेंशियल माइनस ये वाला कर देते हैं, तो यहाँ पे रह जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर इसकी जगह पे हम मान लेते हैं कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ओके, और इसमें कोई टेस्ट चार्ज Q नॉट एक पॉइंट A से B तक कैरी करते हैं इस तरफ, तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन कैरिंग, वर्क डन इन कैरिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्लिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ही दोनों पॉइंट अलाई कर रहे हैं और दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल होगा कुछ ना कुछ, तो इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इसमें एक पॉइंट कोई इन्फिनिटी पे हो जाए तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ना बोल के हम उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन in carrying
पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू another point, in electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड, EF स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये क्या हो जाएगा, हम इसको A पॉइंट से B पॉइंट तक कैरी कर रहे हैं टेस्ट चार्ज को, तो पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A इक्वल टू W/Q0। ओके, अभी आपने यहाँ पे पढ़ा ही था, W क्या है, वर्क यूनिट जूल, ओके, और Q0 है टेस्ट चार्ज यूनिट कूलम। अब यहाँ पे बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, तो ये BB माइनस BA ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, यूनिट रहेगा वोल्ट। अगर यहाँ अलग अलग टर्म्स में बात करें, BV क्या है और BA क्या है, तो BB को हम लिखेंगे पोटेंशियल एट B और BA होगा पोटेंशियल एट A। BB है पोटेंशियल एट B यूनिट वोल्ट और BA क्या है पोटेंशियल एट A, इसका भी यूनिट होगा वोल्ट। ओके, ये अच्छे से नोट करिए। इसके बाद हम कुछ पर्टिकुलर केस लिखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे अगर आप नोट नहीं कर पाते हैं तो वीडियो को स्टॉप करके लिख लिया करें। हो गया। अब देखिए, इसमें कुछ नोट करके लिखना चाहेंगे। फर्स्ट पॉइंट, ये जो वर्क डन हो रहा है वो एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू होगा। ये चार्ज अपने आप मूव नहीं करेगा, आपको कोई एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू मूव कराना पड़ेगा। ओके, पहला स्टेटमेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ओके, सेकेंड पॉइंट, ये जो टेस्ट चार्ज लेते हैं ना, वो टेस्ट चार्ज क्यों लिखते हैं, टेस्ट चार्ज, वो भी स्मॉल टेस्ट चार्ज इसलिए लेते हैं कि इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, नो इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अगला पॉइंट रहेगा, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, और नेगेटिव चार्ज होता है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। देखिए, पॉजिटिव चार्ज फ्लो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ओके, और नेगेटिव चार्ज अगर है, नेगेटिव चार्ज फ्लो हायर पोटेंशियल, ओ सॉरी, ये उल्टा हो गया, ये होगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और नेगेटिव होता है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ओके, उसके बाद अगला स्टेटमेंट है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। ओके, ये शायद नोट कर लिया होगा, तो हम इसको रफ कर देते हैं।
इधर वाला भी। ओके, डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। यहाँ लिखेंगे डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक बार वीडियो को स्टॉप करके ट्राई कर लो, शायद आप कैलकुलेट कर पाओ। ओके, चलिए, B इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट होता है। यहाँ पे W क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और Q इक्वल टू होता है IT। फोर्स का डायमेंशन होता है M L T इनवर्स स्क्वायर, और ये डिस्प्लेसमेंट के लिए L, और करंट के लिए A, और टाइम के लिए T। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो M L स्क्वायर, L और L, T इनवर्स स्क्वायर, ये वाला भी T ऊपर जाएगा तो T इनवर्स Q और A इनवर्स, ये हो जाएगा इसका डायमेंशन। इसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट अभी आपको 1 सेकंड में समझ में आने वाला है, क्योंकि अभी आप पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ चुके हो। ओके, आपने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, VB माइनस VA इक्वल टू W बाई क्यू नॉट। BB माइनस BA इक्वल टू W बाई क्यू नॉट। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा होता है। अगर यहाँ पे हम मान लें कि पोटेंशियल 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट, और ये वाला चार्ज है ना वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो इस फॉर्मूले को हम क्या लिखेंगे, 1 वोल्ट इक्वल टू W अपॉन 1 इलेक्ट्रॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क का यूनिट है, मतलब एनर्जी का यूनिट है। ओके, तो यहाँ, और ये होता है बहुत स्मॉल यूनिट, मीन्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट, स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी ऑब्लिक वर्क, ऐसे भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे एनर्जी का यूनिट जूल भी होता है, तो अब इसमें रिलेशन क्या होगा, तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19 जूल, सॉरी कूलम, इंटू 1 वोल्ट। इसे हम इस तरह लिखेंगे 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19 कूलम इंटू वोल्ट। कूलम इंटू वोल्ट को हम बोलते हैं जूल। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19 जूल। ये हो गया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल। यहाँ पे लिख सकते हो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल। ओके, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल हैं, तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 10 टू पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 10 टू पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो जाएगा। अगर यहाँ से आपको
कोई क्वेश्चन सोल्व करना हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से तो क्या करेंगे, जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल है हमारे पास, कोई एक चार्ज है 20 कूलाम का, Q इक्वल टू 20 कूलाम, ओके, और उसे कैरी करने में कितना वर्क होगा, जबकि पोटेंशियल B इक्वल टू दे रखा है 10 वोल्ट। तो वर्क डन फाइंड आउट करना है, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ से जब W फॉर्मूला लगाएंगे B इक्वल टू W/Q, ओके, हमने पढ़ा था Q नॉट, तो इस वाले चार्ज को टेस्ट चार्ज मान लो Q नॉट, इसको भी Q नॉट, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा B इंटू Q नॉट। ये वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, B का वैल्यू 10 और टेस्ट चार्ज है 20 कूलाम, तो ये हो जाएगा 200 जूल। अगर यही वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड आउट करनी है तो इस वाली वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो W इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19। ये वैल्यू ऊपर लेके जाओगे, पहले तो ये पॉइंट हटा लो यहाँ से, ये हो जाएगा 20/16 इंटू 10 टू पावर 21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। आप चाहो तो इसे डिवाइड कर लेना, इस तरह से सॉल्व करिए। और बहुत सारे क्वेश्चंस, अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट करके पूछ लीजिए। ओके, थैंक्स, जय हिंद।